एचआरपी में आप सभी का स्वागत है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में अभी कुछ आवाज़ें मोहल्ले से आई हैं तो मेरी नींद खुली है। फिर ब्रश वगैरह किए हैं, फिर सोचे अभी हमें और भी काम निपटाने हैं। मतलब कई दिन से सोचे बाहर जाने के लिए, वही इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला मैटर जो 1.5 साल, ये भी एक पागलपन का या फिर कहिए कि एक मिस या ओवर कॉन्फिडेंस बिजनेस माइंड का काम है। लीगल काम नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स हम देखे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अभी हाल में देखिए कई मौतें हुई, जैसे कि को आजकल एक फैमिलीज़ में डिजीज़ चल रही हैं और सोसाइटी में भी, जो बहुत ख़तरनाक है और विशेषतर ये केसेस कोर्ट के लिए है। पॉइंट्स पे थोड़ा बहुत नॉलेज होने के नाते, क्योंकि बीएससी में हम भी साइकोलॉजी लिए थे, मेरा बॉटनी जूलॉजी और साइकोलॉजी था, तो थोड़ा बहुत जानकारी होने के नाते, और अभी हम इसमें थोड़ा रिसर्च लेवल तक पढ़ेंगे क्योंकि इसके कई केसेस भी हमको देखने हैं। प्रैक्टिस देखिए, हमें प्रैक्टिस नहीं करने दिया गया। सोसाइटी में ऐसे ही मेल डोमिनेंट थिंकिंग थी, जो एक ये मेल डोमिनेंट थिंकिंग भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही है। और फैमिलीज़ में पहले बच्चा मेरा कहा नहीं मान रहा है तो कुछ न कुछ इसको मानसिक बीमारी है। बच्चा मेरे अनुसार नहीं चलेगा तो मानसिक बीमारी है। अपने मन का कुछ कर रहा है, मानसिक बीमारी है। पति बहुत र्यूड है या पत्नी बहुत र्यूड है, तो इन लोगों को कुछ लोग औरतें बहुत लड़ाकू होती हैं, मतलब टॉक्सिक कर देती हैं। पुरुष कितने मेल डोमिनेंट होते हैं, काफ़ी शोषण करते हैं। अब हिस्ट्री देखी जाए तो सब पागल हैं, जैसे इस टाइप के लोग कर रहे हैं। मतलब कुछ अच्छा काम करे या कोई क्रिएटिव करे, जैसे पहले देखते थे साइंटिस्ट वगैरह को पागल है, तो समाज में ऐसे बोलने वाले को हम बोले थे कम से कम 14 साल की सज़ा। कोर्ट्स इस मैटर्स को देखें और कॉग्निजेंस भी लें, और यदि किसी भी व्यक्ति को जो कम से कम ग्रेजुएट हो चुका है या फिर स्टार्टिंग में उसके पास अपना खुद का सोचने का दिमाग है, अब वो अपने सारे काम निपटा रहा है, अगर उसको कोई इस तरह की थीसिस में करके मेडिसिन्स दे रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो उसको पकड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जो ये डिसीज़ेज़ होती हैं, मतलब ये जो मेडिसिन्स होती हैं, वो न्यूरॉन्स पे असर करके न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय करती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जो बहुत अच्छा खासा होता है, उसकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी डिसऑर्डर कर देती हैं। और ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जो या साइकियाट्रिस्ट होते हैं, ये इनका ऐसे न करे तो ये चलेगा नहीं। आजकल लोग तनाव से ग्रसित हैं, तो तनाव डिप्रेशन जैसा कुछ शब्द होता नहीं है। वो तनाव आता है दूसरे की प्रोग्रेस से। उनके में कैपेसिटी कम होती है तो काम का प्रभाव ज़्यादा होता है, इस वजह से। नहीं तो उनमें जलन की भावना बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से। और कुछ दूसरों की प्रोग्रेस देख के डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मारा गया, क्यों? उसको डिप्रेशन की दवा दी जाती थी और इसका फ़ायदा उठा के कुछ लोग उसको मार दिए, और कुछ लोग ये डिफ़ाइन कर दिए कि ये डिप्रेशन में चल रहा था इसलिए सुसाइड कर लिया। अभी पूर्ण कुमार मरे थे जब, तो उनको भी पागल साबित करने की कोशिश की गई। इसके अलावा कॉलेज में देखिए, अगर ऐसा फाइट हो तो होता क्या है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा
जो सक्सेसफुल स्टूडेंट या फिर फ्यूचर में वो व्यक्ति सक्सेस जो हो सकता है, तो जो जलते हैं प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स, ये एक साथ मिलके एक शब्द बोलते हैं और उसका वो थोड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसा हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, थोड़ा जिद्दी थी। अब ये क्वेश्चन करने के अधिकार नहीं देना चाहते। थोड़ा सा जो क्रोधी है उसे क्रोधित नहीं होने देना चाहते। क्रोध और पागलपन को मिक्स कर देते हैं, जो आईपीसी में डिफाइन है। ये काम कोर्ट का है, पागल खाने का नहीं है, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजी का नहीं है। तो साइकेट्रिस्ट परिवार वालों को पनिश करने में, और रिश्तेदारों को पनिश करने, और लोकेलिटी को पनिश करने के लिए सेक्शंस भी बने हुए हैं। इस टाइप के मैटर्स भी सीरियस मैटर्स हैं, क्योंकि इससे किसी की डिग्निटी रियून हो रही है। छोटे बच्चे हों, वो भी आजकल परिवार से करने के बाद हुटिंग करते हैं। अभी हाल में दिखा, 9 साल की एक लड़की सुसाइड कर ली, चौथे मंजिले से। सुसाइड सब वो जानती नहीं थी, उसको बच्चे चढ़ाए होंगे या कोई मार दिया होगा। ठीक ऐसे ही कई केसेस, जैसे किसी भी व्यक्ति को जिसको मारना हो, जिसकी प्रॉपर्टी हड़पनी हो, उसे पागल साबित कर दो। एक हरिओम को सब मार दिए सब, उसके बाद कह रहे मेंटल डिसऑर्डर। उसके बाद ऐसे ही हम देखे बहुत सारे केसेस जो बहुत ही ज़्यादा